स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में हम जो है प्यारे दोस्त एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए हमारे जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, यानी जो हमारे 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या उससे पहले के एग्ज़ाम में हमारे पूछे गए हैं, जिस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे चैप्टर हम जो है दोस्त इसमें कवर कर चुके हैं। और ये जो बुक है आपको दिखाई दे रही होगी, ये RW की सामान्य अध्ययन की बुक है प्यारे दोस्त, स्टैटिक जीके की, ठीक है, जिसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं। और जो हम जो है इसमें सारे क्वेश्चन जो है पिछले साल के जो पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। आज हमारा 23वां क्लास है। इससे पहले हमारे 22 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं दोस्त, जिसमें हमने जो है इसके प्रश्न किए हैं और ये टॉपिक्स भी कवर किए हैं, ठीक है। यदि आपने उनको नहीं किया है तो सबसे पहले प्यारे दोस्त उसको जो है आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब जो है हम आज जो है इसके जो भी प्रश्न हैं वो देख रहे होंगे, है ना। ये क्वेश्चंस ख़त्म होने के बाद उसके बाद हम जो है एक जो पॉलिटिकल साइंस के जो भी टॉपिक मतलब क्वेश्चंस हैं जो हमारे 2023 के एग्ज़ाम से पूछे गए हैं पॉलिटिकल साइंस से, वो सारे प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं प्यारे दोस्त, ये है आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। और जो हमने पहले क्लास में कर लिए हैं 80 तक, आज हमारा 81वां क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन जो है दोस्त मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए कहा था, होमवर्क क्वेश्चन था दोस्त। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। और इसका आंसर क्या था दोस्त, हम्पी उत्सव प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो क्या कर्नाटक में हम्पी उत्सव मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर क्या बोलेंगे दोस्त केरल में मनाया जाता है। तो क्या बोलेंगे दोस्त, ये जो है ये हमारे कर्नाटक में हम्पी महोत्सव जो है मनाया जाता है उत्सव, ठीक है। तो दोस्त कर्नाटक का आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है हम्पी महोत्सव, ठीक है, याद रखेंगे। तमिलनाडु का आपको जो है एक उत्सव बताना है और केरल का, है ना। आंध्र प्रदेश के मैं आपको बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश का आप क्या रखना है कि फ्लामिंगो, क्या बोलेंगे फ्लाई करता हुआ मैंगो आया उसके पास, फ्लामिंगो याद कर लेना, है ना। मैं पॉइंट डालते जाता हूँ, आप लिखते जाना, है ना। पहला फ्लामिंगो लिखेंगे, क्या बोलेंगे फ्लामिंगो। तो वो जो फ्लाई करता है वो मैंगो आता है उसके पास, वो फ्लामिंगो उसके पास आया, उसका क्या हो गया कल्याण हो गया। दूसरा लिखेंगे कल्याण उत्सव, है ना, कल्याण उत्सव, ठीक है। दूसरा लिखेंगे कल्याण उत्सव। तीसरा आप क्या बोलेंगे, तीसरा हो जाएगा उस वो लेके अम्मा के पास जाता है, ये ले अम्मा, क्या बोलेंगे ये ले अम्मा, भी यहाँ का उत्सव है आंध्र प्रदेश का, वो भी आप जो है देखिएगा, ठीक है। तो दोस्त याद रखेंगे उसकी अम्मा का क्या नाम है। चौथा है हमारा, क्या बोलेंगे अम्मा का क्या नाम है, तो दुर्गम्मा। दुर्गम्मा जो फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है दोस्त, ठीक है। ये चार जो है आपको मोस्टली याद रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्म श्री पुरस्कार मिला है। किसको मिला है, रामलाल बरेट, कालका प्रसिद्ध गंगाधर प्रधान, या फिर शंभू महाराज। तो दोस्त क्या बोलेंगे इसको हम, ये बोलेंगे भैया जी जो गंगाधर प्रधान हैं इनको जो है 2008 में जो है पद्म पुरस्कार किसके लिए मिला था, ओडिसी के लिए। ओडिसी कहाँ का है प्यारे दोस्त, से ये ओडिशा का है ना, ओडिशा का है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है। तो झारखंड का नहीं है वो, कौन सा नहीं है, बाकी हमारे 3 हैं लेकिन एक नहीं है, फगुआ, लावड़ी, अग्नि, मर्दाना, झूमर। तो कहाँ का नहीं है दोस्त, तो क्या बोलेंगे भैया जी जो इसका आंसर होगा वो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया जी वो हमारा लावड़ी होगा, है ना। लावड़ी जो है ये झारखंड से संबंधित नहीं है प्यारे दोस्त, है ना। फगुआ है ना, वो उसको गोवा जाना था, क्या बोलेंगे वो झरने में नहाने गई थी ना भाभी जी, वो उसको कहाँ जाना था, उसको गोवा जाना था, उसका मर्द लेके ही ना गया, क्या बोलेंगे उसको मर्द उसको लेके ही ना गया, है ना। तो ये थोड़ी वैसी लैंग्वेज है दोस्त, इसको जो है आपको इस तरीके से याद करने हैं, ठीक है। तो उसका जो हस्बैंड था वो उसको लेके नहीं गया था गोवा में, है ना। फिर जो है उसने आग जलाई थी वहीं पे, कहाँ पर, उसको ठंड लग रही थी, है ना। तो याद रखेंगे ऐसे, झारखंड का झरने में गया, गोवा लेके ना गया उसको भाभी जी को, ठीक है। उसका जो हस्बैंड है मर्द
उसका जो हस्बैंड है वो तो झूम झूम के नहा ही रही थी। सरहुल भी कहाँ का है दोस्त, ये झारखंड का, याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? जोगिन दत्ता बयान, सरोदी सेकिया, सोनल माल सिंह, टकेश्वर हजारिका बरबयान। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त? तो इसका जो राइट विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सोनल माल सिंह, जो है किसके लिए दिया गया है इनको? एक शास्त्रीय नृत्य जो भरतनाट्यम है, ठीक है। भरतनाट्यम हमारा क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। इसके लिए जो है इनको क्या दिया गया? अकादमी फेलो रत्न जो है इनको इससे सम्मानित इनको किया गया था, है ना। तो दोस्त याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? भाई शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है कि कोई भी गरीब व्यक्ति है, यदि उसे किसी प्रकार का हक नहीं है, मतलब कि कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन वो शिक्षा जरूर प्रकार प्राप्त कर सकता है वो सर गवर्नमेंट स्कूल में। ये कौन सा मतलब अनुच्छेद कहता है? तो ये हमारा अनुच्छेद कौन सा कहता है प्यारे दोस्त? याद रखेंगे कि जो हमारा 21A है ना, ये हमारा शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है, कि एक व्यक्ति को, एक नागरिक को शिक्षा जो है उसके गवर्नमेंट स्कूल में मिलनी ही चाहिए, ठीक है। तो बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। जल्लीकट्टू खेल किस देश से समृद्ध है? स्पेन, भारत, रोम या में नेपाल? क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त? जो जल्लीकट्टू खेल है ये कहाँ से है? तो क्या बोलेंगे? ये हमारा हो जाएगा भारत से, ठीक है, भारत से समृद्ध है, याद रखेंगे प्यारे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत सरकार डैश के अंतर्गत आती है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो किसके अधीन आती है जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है? तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भैया जी वो जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है हमारी कौन सी आती है? वो भारत सरकार ग्रामीण के अंतर्गत आती है, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है आती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, है ना, याद रखेंगे दोस्त, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों की फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? दोस्त कहने का मतलब ये है कि इस तरफ जो हमारे खिलाड़ी खेलते हैं उस तरफ कितने खिलाड़ियों के जो है खेले जाते हैं एक टीम से, है ना। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त? एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो दोस्त याद रखेंगे 6 खिलाड़ी खेलते हैं। कौन से में? वॉलीबॉल में। इसी तरह आपको क्रिकेट में हमारे कितने होते हैं? 11। फुटबॉल में कितने होते हैं दोस्त? 11। सो ऐसे जो है आपको याद रखने हैं, है ना। तो और भी जो है आपको बताना है कि हमारे खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं प्यारे दोस्त? कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको हमें बताना है, ठीक है प्यारे दोस्त। तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको बताना है। कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? जो कोली है ना, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? जो भारतीय लोक नृत्य है किस राज्य का है? तो दोस्त क्या बोलेंगे? ये हमारे क्या तमिलनाडु का होगा, या फिर महाराष्ट्र का, पश्चिम बंगाल का, या झारखंड का? तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त? जो हमारा कोली जो उत्सव वो है हमारा लोक नृत्य, क्या बोलेंगे? लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त? ये जो है हमारा कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र का, ठीक है। क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र का हो जाएगा दोस्त, महाराष्ट्र का हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। झारखंड के आपको बताना है, मैं आपके सबको बता चुका हूँ। आपको एक तमिलनाडु का बताना है, ठीक है। इनके जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके लिख के बताने हैं, है ना। ये महाराष्ट्र का हो जाएगा कौन सा? कोली लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? तो कौन से व्यक्ति हैं जिनको जो है संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है प्यारे दोस्त? जतिन गोस्वामी, अनीता, या फिर मणिक? तो जतिन गोस्वामी तो हमारे किससे हैं? ये तो हमारे क्या बोलेंगे? सत्रिया के कलाकार हैं प्यारे दोस्त, है ना, याद रखेंगे। सत्रिया के कलाकार हैं कौन? जतिन गोस्वामी, है ना। नेक्स्ट क्या बोलेंगे? और जो हमसे क्या पूछा है, कौन से कलाकार हैं जिसको किसके लिए क्या बोलेंगे? किसके लिए?
एक मिनट, किसके लिए? संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है। तो टकेश्वर, हजारिका बरबयान, बोर बयान, या जतिन गोस्वामी, या अनीता शर्मा मणिक बरबयान। तो प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे हम कि भैया जी जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कि जो जतिन गोस्वामी हैं इनको जो है किससे संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? ये जतिन गोस्वामी को किया गया है ना। और ये किससे जुड़े हुए हैं? ये क्या बोलेंगे सत्रिय जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है सबसे नया है और ये 500 वर्ष पुराना है। और इसके जो जनक माने जाते हैं महापुरुष शंकरदेव को, श्रीमद शंकरदेव को आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश से सम्मिलित है। तो जो 25 से 28 अनुच्छेद हैं ये किससे? संवैधानिक उपचार के अधिकार, या फिर सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो क्या बोलेंगे दोस्त? हम बोलेंगे भैया जी जो हमारे 25 से 28 तक जो अनुच्छेद है ना ये हमारे किससे सम्मिलित है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से जो है सम्मिलित है ना। इसमें धर्म अपनी खुद को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होती है दोस्त, ठीक है। तो सी विकल्प होगा हमारा। नेक्स्ट पर दोस्त क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री किसको मिला है मोहिनी अट्टम के लिए? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का, मैंने आपको बताया है ना, केरल को बताया। और दोस्त कौन से व्यक्ति हैं? केपी किटप्पा पिल्लई, या फिर सुचित्रा एला, कनक रेले, या फिर महबूब सुबहानी। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त? बोलेंगे भैया जी जो कनक रेले है ना इनको पद्मश्री मिला है भरतनाट्यम में, है ना, व्यापक योगदान के लिए। तो दोस्त याद रखेंगे। नेक्स्ट है सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? जो सितारा देवी हैं प्यारे दोस्त किसके लिए हैं? तो याद रखेंगे ये किसके लिए हैं? तो ये जो है कथक के लिए है ना, कथक की कलाकार। कथक कहाँ का है दोस्त? ये यूपी का है जो उत्तर भारत में अकेला राज करता है ना। तो दोस्त याद रखेंगे कथकली केरल का है, भरतनाट्यम ये हमारा क्या बोलेंगे तमिलनाडु का है, मणिपुर कहाँ का है? ये मणिपुर का है, दोस्त याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा मणिपुर का कौन सा जो है नृत्य है? डंडा डात्रा, या फिर बिहू, कुम्मी, या फिर थांगता। तो दोस्त क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भैया जी जो ढांगता है ठांगता ये क्या है हमारे मणिपुर का है। और मणिपुर का क्या याद रखना है? एक चैराब याद रखना है, चैराब है ना, चैराब बहुत पूछा जाता है। एक सांगलाई याद रखना है, सांगलाई है ना, संगलाई भी याद रखना है प्यारे दोस्त, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ठांगता इसका जो सही विकल्प होगा। और कुम्मी कहाँ का है? कुम्मी दोस्त हमारा क्या है? ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से आपको याद रखना है। बिहू कहाँ का है? ये हमारा असम का हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? बिहू जो है हमारा असम का हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है बिहू, है ना। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार डैश राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, या केरल। तो क्या बोलेंगे दोस्त? ये जो है हमारा उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है। कौन सा? प्रचंडी या फिर नौचंदी मेला को हम क्या कहते हैं? अम्बुबाची मेला भी इसको कहा जाता है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त ये हमारा, ताकि अब इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अम्बुबाची मेला, है ना, जिसको नौचंदी मेला भी कहा जाता है। ये वर्ष में एक बार लगता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है? 2000 में किसको मिला है? पंडित बिरजू महाराज, जतिन गोस्वामी, अमाला अस्किनी, केलूचरण महापात्र। तो दोस्तों क्या बोलेंगे हम उसको? तो भैया जी जो इसका आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा केलूचरण महापात्र जो है ये किससे जुड़े हुए हैं प्यारे दोस्त? याद रखें इनको जो है 2000 में पद्म विभूषण मिला है, ठीक है, याद रखेंगे। पंडित बिरजू महाराज कथक से
जो है जुड़े हुए हैं, और जतिन गोस्वामी मैंने आपने बताया कि ये सत्रिया के कलाकार हैं, ठीक है। और दोस्त आपको बताना है कि केलुचरण महापात्र जो हैं ये किस नृत्य से जुड़े हुए हैं या किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, और किस में जो है इनको ये जो है संगीत नाटक अकादमी की पद्म विभूषण जो है पुरस्कार जीता है 2000 में, किसके लिए जीता था इन्होंने, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? प्यारे दोस्त ये हमारा आंध्र प्रदेश का है ना। बहुत पूछा जाता है दोस्त, आंध्र प्रदेश आपको लंबाड़ी जो कोयले पर जो है कच्ची पूड़ी बनाता है ना, कोयले पर जो है कच्ची पूड़ी बनाता है, और वो कच्ची पूड़ी कैसी होती है मेरे दोस्त? वो होती है लंबी, लंबाड़ी, याद रखेंगे, है ना, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक डैश दिन का त्यौहार है। तो दोस्त कितने दिन मनाया जाता है ये? तो याद रखेंगे प्यारे दोस्त कितने दिन मनाया जाता है। तो ये जो उत्सव है ये हमारा 12 दिन मनाया जाता है, या फिर 10 दिन, या 7 दिन, या 5 दिन। तो क्या बोलेंगे भैया जी? इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हमारा हो जाएगा 10 दिन मनाया जाने वाला है इसका, ठीक है। एक हमारा ओणम है जो कि कहाँ का है? केरल का है, ये भी हमारा 10 दिन मनाया जाता है, ठीक है। सागा दागा है एक, क्या बोलेंगे? सागा दावा, ये भी हमारा 10 दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। याद रखना दोस्त, बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के डैश ही की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। भाई ये जो सुकन्या समृद्धि योजना चली थी इसमें माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा बालिका के 12 वर्ष की आयु में, या 10 वर्ष की आयु में, या 18 वर्ष की, या 16 वर्ष की आयु होने तक से पहले इसको खोला जा सकता है। तो कितने जो है जो छोटी सी बच्ची होती है जो 12 से होती है, या 12 साल की कह सकते हैं, 10 साल की, या 16 साल की, कितनी उम्र में जो है उसकी जो है यह जो है माता पिता कानूनी अभिभावकों द्वारा ये जो है खोला जा सकता है। तो दोस्तों क्या बोलेंगे? वो जो है हमारा 10 वर्ष की आयु से पहले जो है इसको खोला जा सकता है दोस्त, है ना। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान, क्या बोलेंगे? क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो क्या अनुच्छेद 55 हो जाएगा, या फिर अनुच्छेद 163 हो जाएगा, अनुच्छेद 161, या फिर अनुच्छेद 145? तो दोस्त क्या बोलेंगे उसको हम कि भैया जी जो हमारा अनुच्छेद 161 है ये हमारा जो है किससे संबंधित है? ये राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है, ठीक है दोस्त, याद रखेंगे, बहुत पूछे जाते हैं, है ना। और प्यारे दोस्त ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट विकल्प। तोरगिया एक डैश दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये कितने दिन मनाया जाता है? 4 दिन, 7 दिन, 6 दिन, या फिर 3 दिन? प्यारे दोस्त इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट विकल्प। ये क्वेश्चन हमारा HW है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। तो आज की क्लास में प्यारे दोस्त हमने 100 मतलब कि 100 तक हमने कवर कर लिए हैं। इसके आगे के प्रश्न हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्त हमारी जो यूपी हिंदी की क्लास है वो अब हमारी चेंज हो जाएगी, यानी कि 6 PM पर अब हमारी हिंदी की क्लासेस चलेगी यूपी हिंदी की, ठीक है। क्योंकि हमारी SSC GD की तो दोस्त ख़त्म हो चुकी है पूरी क्लास। यदि आपने उसकी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में, यानी कि लिंक प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप पूरी बुक जो है PYQ क्वेश्चंस के सारी बुक जो है चैप्टर वाइज मैंने पढ़ाई हुई है दोस्त, वो आराम से आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वो आप कर लेते हो तो दोस्त आपके एग्ज़ाम में कोई सा भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये आप उसको करोगे जब आपको पता चल जाएगा। फिर मैंने प्रैक्टिस सेट भी कराए थे, उसमें भी आज जिन्होंने वो बुक से करे है या बुक करी है दोस्त उनका स्कोर उसमें काफ़ी बढ़िया रहा है ना। जब आप करोगे, अगर आप उसको करोगे, जब कर लोगे तब आपको जो है आपका स्कोर पता चलने लगेगा, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।